अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में एक मरतबा फिर बात करेंगे गरीब आदमी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। बिजली के बिल, महंगा पेट्रोल और यूटिलिटी अशिया तमाम तर महंगी होती जा रही है। गरीब आदमी परेशान है कि गुजारा किस तरह करें। आमदन बढ़ नहीं रही, ख़र्चे बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी मुसलसल परेशान है। अब तो मासूम बच्चे भी बिलबिला उठे हैं कि उनके वालिदैन फ़ीसें अदा करें या अखराजात बर्दाश्त करें। बच्चों को रोटी, आटा, दालें, चीनी सब कुछ चाहिए खाने के लिए, साथ साथ उनको तालीम भी चाहिए और घर पे बिजली भी चाहिए, क्योंकि पुरसुकून अंदाज से ज़िंदगी गुजारनी भी है। लेकिन 2023 में भी यही बात पाकिस्तान में की जा रही है कि तमाम अशिया बहुत महंगी हैं। 5 साल दौरे हुकूमत ख़त्म हो गया। 2018 में हुकूमत बनी, तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई, उसके बाद हुकूमत चली गई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातें बरसर इक़्तिदार आई, उनकी हुकूमत भी चली गई। और अब पंजाब में और वफाक में निगरान हुकूमतें बराजमान है, हुकूमत कर रही हैं। इंतखाबात होने हैं, लेकिन उससे कबल सिचुएशन ये है कि आम आदमी से जब इंतखाबात की बात की जाती है तो उसको भी अब एहसास हो रहा है कि शायद इंतखाबात नहीं होंगे। लेकिन उसका साथ ही ये सवाल होता है कि क्या हमें सस्ता आटा दस्तयाब होगा, क्या हमें सस्ती दालें, सस्ती चीनी मिलेगी, क्या हमारे बिजली के जो बिल हैं वो इतने बढ़ चुके हैं, क्या वो कम होंगे? क्योंकि अगर पिछले साल से ही कंपैरिजन किया जाए तो बिलों में 2 गुना नहीं 3 गुना तक इजाफा हो चुका है। लोग मुसलसल परेशान हैं। आज इसी पे प्रोग्राम में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये यूटिलिटी स्टोर जो हैं जहाँ पे सरकार सब्सिडी देती है और कहती है कि अशिया लोगों को सस्ती मिलेंगी, क्या यहाँ पे भी इस वक्त कुछ सस्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हम यहाँ पहुँचे ही हैं तो बाहर जो लोग हैं वो खड़े हैं, परेशान हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या हो गया सर जी ये ना आटा मिलिਆ ना ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਫਿਰ 1400 ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, नहीं नहर तो फिर 600 ਦਾ अगर अहल है तो मिलेगा, फिर मिलेगा। तो आप क्या करते हैं? अब मैं दस्ताना फैक्ट्री काम करना वा। कितनी तनख्वाह है? 13,000 रुपया। 13,000 तनख्वाह है? हाँ जी। तो फिर अहल क्यों नहीं? पता नहीं आते मैं शनाटकल भी है, मेरा 8-9 दिन होया मिले तो 2 महीने बाद शनाटकल मैनू मिले। इस तो बाद मैं कभी ले ही नहीं GTG स्टोर से इधर वेख्या मैं लैन आ गया वा, मैं शायद सानू भी मिल जाए। नहीं मिल रहा? नहीं मिले। साड़ी तनख्वाह है 13,000। 13,000? हाँ जी। तो सरकार तो कहती 32,000 तनख्वाह दो, वो नहीं दे रहे। 13,000? हाँ जी। फ़ोन नंबर भी कितने बच्चे थे? मेरे 4। 4 बच्चे थे। हाँ जी। 13,000 से गुजारा किस तरह हो रहा है? गुजारा बस अल्लाह मालिक ऐशा नहीं लुटी दियाँ, बच्चों थोड़ा बहुत खवा दी दा ते खा ली दा। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आया ही 3,000 रुपया। 3,000 बिल चला गया? हाँ जी। कार अपना है? घर अपना है। तो शुक्र है कार अपना। घर अपना है। 10,000 से गुजारा करना है? हाँ जी। तो फैक्ट्री भी जाना है? हाँ जी। उनके विचों ही? हाँ जी। वो कितना खर्चा लग जाता है? खर्चा हूँ घर का जो लग जाए। ये नहीं दे रहे? नहीं दे रहे उन्हें तुम नहर नहीं जे नहर होंगे तो फिर तेनू फिर 1300 का मिलना। मतलब नहर होंदा तो फिर 650 का मिलना ही नहीं, नहर तो फिर 1400 का। चलो चेक करने वाले इतनी रहो अंदर। मेरिया बीवियाँ खलोतियाँ बच्चियाँ ने वो सामने मैं जाना जी। बच्चियाँ भी नाल ने? हाँ जी। वो बीवी मेरी खलोती मैं जाना जरा लै जाओ। नहीं देता इन्होंने? आओ ज़रा चेक करिए। आए जी, पहले इनका चेक कर लें, बाद में दीगर लोगों से भी बात करेंगे और चेक करेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं यहाँ पे। क्या हाल है? ठीक ठाक। ठीक है, आए जी। जी सर, इनकी PMT नोट अवेलेबल है, इनको 1420 रुपये का आटा मिलेगा। अवेलेबल नहीं है जी, ये सब्सिडाइज में अप्लाई नहीं होता है। नहीं होते जी, वो बेसिक इनकम सपोर्ट का जो ख़ानदान है ना, उनके लिए ये सब्सिडाइज है। बाकी अब जर्नल में 1420 रुपये का आटा है। अच्छा, इस वक्त सिर्फ जो BISP वाले हैं सिर्फ उनको सस्ता मिल रहा है? हाँ, उनको भी मिल रहा है। कुछ ख़ानदान उन्होंने 80% के करीब किए हैं ऐड। तो उन्हें ये नहीं है? उनमें ये नहीं है। इनका PMT नोट अवेलेबल है। जिनकी 40 से नीचे PMT होती है ना, उनको 650 का आटा मिलता है। वो खुद ही सब्सिडाइज अप्लाई हो जाती है। अदरवाइज़ ये PMT नोट अवेलेबल या कार्ड नहीं लग रहा। इनका आटा लगाएंगे 1420 रुपये में लगेगा ये। और वैसे सस्ता 48 बेंजीन 600 कोड में 648 का। और जनरल 1400? 1420। 1420, ठीक है। ये इनका कार्ड दें। शुक्रिया सर। ये इनके सिस्टम में अब देखें कि इस भाई साहब की जो तनख्वाह है वो 13,000 रुपया है और ये आपका सिस्टम में एंटर ही नहीं है। ठीक है। बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर कराएं? नहीं, तो वो रजिस्टर कराएं ना खुद को। वो पता ही नहीं जी।
सुनिए आपको भी बताते हैं कि कैसे रजिस्टर करवाना है। क्या हो गया भाई? सर मैं आटा लेके गया हूँ आज से 15 दिन पहले, वो 650 का तोड़ा मिला है मुझे यहाँ से। तो अब मैं दोबारा आया हूँ तो वो उन्होंने कार्ड मेरा शो किया है, ऊपर आ गया मेरे कार्ड के ऊपर। उन्होंने कहा कि आपका जो आटा है ना वो आप दूसरा भी तोड़ा ले चुके हो। मैं एक तोड़ा लेके गया हूँ यहाँ से, तो वो दूसरा तोड़ा नहीं मैं यहाँ से लेके गया, किसी से भी नहीं लेके गया। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, ये कार्ड देखा हूँ, उन्होंने कहा नहीं आपको मिल नहीं सकता, आपके 2 तोड़े पूरे हो गए। तो तोड़े आप लेके गए होंगे तो एंटर एक होगा ही ना। लेके गया हूँ भाई। ये भी चेक करा लेते हैं यार। ये ज़रा ये चेक कीजिएगा कि ये कहते हैं कि हम एक आटा लेके गए हैं। ये स्कैन ये भी स्कैन कीजिएगा ज़रा, पता लग जाएगा कि ये पहले स्कैन कर दिया ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दूसरे स्टोर से लेकर समझते हैं। स्कैन करके हम चेक लगाएं जी। ये सर इनका कार्ड अप्लाई हो गया, सब्सिडाइज अप्लाइड हो गया, लाइट ठीक हो है। गया। अब इसका ये मैंने एंटर किया बैग आटे का एक, ठीक है। ये अलर्ट आ गया यू कैन नोट बाय 1 इम्पोर्टेड वेट आटा बैग 10 kg सब्सिडाइज RMT। इनको नहीं मिलेगा ये, इन्होंने मुकम्मल कर दिया 20 kg। कितने ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। 2 ले सकते हैं बस। 20 वाला एक जी लेते हैं। 20 वाला। अब इनके मुकम्मल है दोनों बैग। अब इनको आटा जब इनकी डेट मुकम्मल होगी उस डेट के ये महीने में है। महीने में, और महीना ऐसे है कि आपने 16 को लिया है तो 70 को आटा लगेगा, 70 को लिया तो 18 को लगेगा, 1 को लिया तो 2 को लगेगा। बस सिंपल है ये। अब ये हमारा कोई इसमें इशू नहीं है ये क्यों नहीं मिल रहा है। सिस्टम बता रहे हैं ना ये तो। मेरे साथ जो दूसरा लड़का ले गया ना उसे मिल गया है, मुझे नहीं मिला। उसके साथ ही आया हूँ मैं। उसका आपने किस तारीख को लिया? वो भी 15 दिन पहले आया था मेरे साथ। आपके साथ ही आया? हाँ, तो वो आज वो आटा लेके आज ही आटा लेके गया। आटा वो भी इसी दिन आया। ये कोई टाइम फ्रेम आता है इस पे? टाइम फ्रेम तो नहीं आता ना भाई? आपको बिल पड़ा है? वो बिल तो नहीं है मेरे पास। अब उसे जो लड़का मेरे साथ लेके गया था ना वो अब मेरे साथ ही आया। किधर है वो लड़का? वो सामने खड़ा बुलाए ना उसको, उससे पूछते हैं। इधर आ। आप आखिरी दफा आटा कब लेके गए थे? 15 दिन हो गए थे। उससे पहले कब लिया था? उस दिन यानी कि 15 दिनों के बाद आज ही लिया, तो आज मेरा आटा आ गया। हाँ। और ना चीज़ें ली तो आटा उन्होंने दे दिया, पर इनको नहीं दिया। ये तो आपने 15 दिन पहले लिया था। हाँ जी, उससे पहले कब लिया था? उस दिन यानी कि 10 दिन पहले लेके गए थे यानी कि, तो फिर चाहे चक्कर आया तो आज फिर आ गया, फिर इनों का नहीं आया। तो महीना पूरा होगा तो आएगा ना। आप एक वाला पहले लेके गए होंगे, हाँ जी, एक 15 दिन इनके साथ लेके गए। हाँ जी। उससे पहले तो साथ नहीं आए थे। नहीं, और साथ नहीं। बस फिर जो फ़र्क आ गया ना, जब आप एक साथ लेके गए हैं हो सकता है उससे पहले आपने लेके गए हो और उसकी तारीख आगे आनी हो। नहीं, वो तारीख इन्होंने कहा कि 2 तोड़े आपके मुकम्मल हो चुके हैं। 2 मुकम्मल हो गए। मैंने एक लिया है। आपने एक लिया है? हाँ जी। मैं सिस्टम शो कर रहा है 2। मैं क्योंकि मैं दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मैं कोई इससे मतलब कोई ज़्यादा काम नहीं है। मेरा पेंट का काम है। तो मैं जहाँ से उधर से फारिग हुआ तो मैंने कहा चलो अपना दूसरा तोड़ा ले आता हूँ। इधर आऊँ, इन्होंने कहा कि नहीं भाई आपके 2 तोड़े मुकम्मल हो गए। मैंने कहा भाई मैं एक ही लेके गया हूँ, दूसरा तो मिला भी है। अब इसमें उनकी तो गलती नहीं है ना, सिस्टम ये बता रहा है। ये सिस्टम की गलती हो सकती है। इस पे बात की जा सकती है कि ये सिस्टम की गलती है कि इनको चीज़ें नहीं मिल रही और उस पे वो बताया जा रहा है कि जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है। यहाँ पे ख़वातीन भी बाहर मौजूद हैं, वो भी चीज़ें लेने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या लेने आए हैं? आटा, चीनी? आटा लेना है। बाहर मिल रहा है सस्ता? नहीं, कितनी देर होगी खिलौते? मैं तो अभी आई। जी अभी आई हैं? अभी आई हैं। आप कब से आई हुई हैं? मेरे नाल ही आई, साथ ही आई। साथ आई हैं। चलें कुछ और ख़वातीन से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कब से खड़ी हैं? 15-20 मिनट हो गए हैं। क्या लेने आई हैं? आटा, घी, चीनी। क्या हालात चल रहे हैं? अरे कुछ ना पूछो बेटा, मजबूरी है ना, मजबूरी है ना, मजबूरी ਨੂੰ खड़े हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा बच्चिया तो सोच नहीं सकता। एक बिल्ला ने मत मार दी, बिल बड़े ज़्यादा ने। बिल्ला ने कितना बिल आया आपका? 7,000। 7,000? हाँ जी, ते ऐ नहीं है केरा नाम है सी? यूसी। कमाता कौन है?
अल्लाह ही मालिक है मेरा। आपके घर में कमाने वाले कितने हैं? एक ही है, मेरे जेठ का बेटा, वो ही है, वो ही है, वो कमाता है। वो मुझे देता है। हाँ जी। आप भाई मेरा मियाँ किसी की दुकान से काम करता तो यकीन को 12,000 रुपया बिल आया भाई बच्चे भावें भुखे बैठे ना बिल तो तारना ना ये तार नहीं था। आटा वीरे वो नहीं मिलता 1400 का थैला 7 बच्चे माशाल्लाह 3 दिन लंघते मुश्किल ना चावल इन्ने महंगे 220 रुपये किलो पकाइए गुजारा नहीं होता बच्चे आपस में लड़ते वो 3-4 किलो पके हम फिर ही आंटी गुजारा होना कोई हालात नहीं भाई इन्नी की महंगाई है ना यकीन करो कि जलील हो गए अखीर हो गई। पहले तो मुश्किल होगी ना बहुत ज़्यादा। बहुत भाई मुश्किल है बिल देइए किराए देइए वीरे की करिए 12,000 रुपया मुँह ना कहना। आप क्या लेने आई है? आटा भाई लेने आए हैं और क्या हालात हैं? हालात इतने बुरे हैं कि कोई बिल देने से भी इतनी मुश्किल है। कल हमने 10,000 का बिल दिया है। 10,000 आए। 10,000। कमाते क्या है? एक मेरे मियाँ बस कमाते हैं, वो गली गली में फेरी करते हैं। कितने पैसे लेकर आते हैं? 500-700 रोज़ का लेके हैं, तो उसमें बच्चों को पढ़ाना है, उनको खाना खिलाना है, क्या कुछ किया करें। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। जी उनको खिलाना भी है, पढ़ भी रहे हैं। जी पढ़ भी रहे हैं, 4 उसका भी बच्चे पढ़ते खर्चा हैं, तो इतनी मुश्किल है। कल हमने किसी से उधार लेके फिर बिल हमने दिया है। उधार लिया? जी उधार कितना उधार चढ़ गया है? 5-10 हज़ार। चढ़ गया है। जी उधार भी जिंदगी उन्होंने कहा था कि गरीब एक नहीं रहने देना, वो इस तरह उन्होंने गरीब नहीं रहने देना कि गरीब ने भूखे भी मरना है, प्यासा भी मरना है और बच्चों की परेशानियों से चढ़ने ने जो होना ही नहीं कोल तो आधार ही पुत्रा चढ़ने ने की करना। और ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 9 ਵਜੇ ਮੀਆਂ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? 9 ਵਜੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਆਂਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਂਦਾ 200 ਦਾ ਆਟਾ ਮੰਗਾਈਦਾ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਅਚਾਰ ਨਾ ਦੇਈ ਦੀਏ ਮੂੰਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਬਾਲਾਂ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾਈ ਦੀਏ वो पक जाते हैं। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾ ਖਾ ਖਾ ਚਾਰ ਨਾ ਚਾਵਾਂ ਨਾ ਖਾ ਖਾ ਰੋਟੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਭੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਨੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੰਨਤ ਫਰਦੌਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਭਾਈ 9,000 ਦਾ 14,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰਤ ਕੀ सही ਕਰੇ बात है। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਟੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਬੇਨਤੀ ये गुफ्तगू सुन रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आ गए। भाईजान क्या लेने आ गए? राशन लेने आए हैं। मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला यार। क्यों? अभी वो कह रहे हैं बेंजीरी का कार्ड जिसका बना होगा उसको मिलेगा, बकाया नहीं मिलेगा। बकाया मिलेगा ही नहीं? नहीं मिलेगा। बस सस्ता उसको है जो जिसका बेंजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड है। और किसी का नहीं मिलेगा। माशाल्लाह 6 बच्चे हैं यार, निकी निकी यार। क्या काम करते हैं? मैं सिल्वर बेशू इकट्ठा करता हूँ। कितने पैसे कमाते हैं? यही उस दोस्त का 1200। 6 बच्चे हैं। हाँ गुजारा भी नहीं हो रहा यार। बिजली का बिल क्या आ रहा है? बिजली का बिल यार 12,000 का आ रहा है। 12,000 हाँ जी। पिछली दफ़ा क्या था? पिछली बार 8.5 यार की डबल भेज दी है। बिल भी बढ़ता जा हाँ रहा जी। है, वो खर्चा भी नहीं। बढ़ता जा रहा है जी। और ये भी अब बेकार हो गए हैं। हाँ जी बेकार ही हो गए ना आपके बेकार ही लिए हो तो। गए, जी। जब आपको मिलना ही नहीं है कुछ सही यहाँ बात। से, तो बेकार ही हुए। हाँ, कुछ भी नहीं सिर्फ मिला। अगर बेंजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को मिलना है और हाँ। बाकियों को नहीं मिलना बाकी ये तो नहीं। सिस्टम ही खराब हो गया। पहले मिल जाता था यहाँ से, हाँ जमान से मिल जाता था। अब पॉलिसी चेंज हो गई है। हाँ जी वो नहीं दे रहे। आखिरी दफ़ा कब लेके गए थे यहाँ से? हो गया 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले लेके जा रहे थे, मिल रहा था, हाँ। गुजारा चल रहा था, वो नहीं दे रहे। फर्क पड़ रहा था। वो नहीं दे रहे। बाहर क्या सूरत हाल है मार्केट की? बाहर दे रहे हैं 1550 का, 1400 का, 1450 का लगातार लगा रहे हैं। जिसका जो दिल हाँ करता। चीनी 180 रुपये किलो, 170 रुपये किलो, ऐसे चीनी 105 रुपये किलो देते थे। लेकिन मिल नहीं रही। नहीं मिल, बहुत परेशानी हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्लाह क्या लेने आई हैं? आटा बेटा क्या सूरत हाल है? कैसे गुजारा हो रहा है? बस अल्लाह ही कर रहे हैं मुश्किल ही है मुश्किल हो रहा है। हाँ बहुत मुश्किल है बेटा अल्लाह ही है जिंदा रखी है बिजली का बिल कितनी आया आपको? बतीरे बिल भी यार की बेटा यार बहुत 11,000 आया दिता ही नहीं गया पिछला देता ही नहीं। दिता ही नहीं गया और सोची पे है किधरों आएगा किधरों दांगे अल्लाह मालिक बेटा और अगे ही है आरज़ू है बंदा तो कुछ नहीं कर सकता अल्लाह सब की खैर करे बेटा। बहुत शुक्रिया। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। हाँ जी भाई, भाई ये चीज़ें नहीं हैं जो इस रेट से ज़्यादा रेट दे रहे हैं ये रेट आप खुद नहीं दे रही है इस रेट को कह रहे हैं ये 10 रुपये 20 रुपये
ज़्यादा ले रहे हैं। किस चीज़ को ज़्यादा ले रहे हैं? ये देखो ना, इसमें कीमत कितनी लिखी है, इसमें 5-10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं पैसे ये भी। इसमें 165 रुपये महंगी मिल रही है, यानी कि महंगी मिल रही है, 5-10 रुपये महंगी, बाहर से भी महंगी। बाहर से ही महंगी दे रहे हैं ये भी मसला है। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए सर। क्या लिया? भजन ले तो रहे हैं, लेकिन कुछ हो तो बंदा ले ना। अब वो आवाम के लिए सहूलत कह रहे हैं 1971 की माशाल्लाह, लेकिन इनसे 71 की समझ नहीं आ रही तो कौन सी सहूलत दे रहे हैं। देखिए ना, अब सर्फ के पैकेट हैं वो 2-2, 3-3 किलो वाले हैं, 4-4 किलो वाले हैं। अब हमारे जैसा आम आदमी तो 20, 30, 50 वाली पकड़ेगा ना, वो है ही नहीं है। वो जब भी आए वो होता ही नहीं है। छोटी को चीज़ लें वो है ही नहीं है, और जिस चीज़ को हाथ डालें उसकी कीमत आसमानों पे है, ठीक है ना। और फिर 3-3, 4-4 वो साबुन के पैकेट 3-3, 4 की पैकिंग बनाई हुई है। अब जारी बात है, बंदा 100,000-2,000 का लेने आएगा सहूलत बचत के लिए, तो वो यार एक एक चीज़ पकड़ेगा। अब वो एक चीज़ ही जब 400-500 की होगी तो बेचारा 2-3 हज़ार रुपये में क्या क्या ले सकेगा बेचारा, ठीक है ना। ये तो सरासर ज़्यादती है, सीधी बात है। ये सिर्फ कह तो नहीं है 20 स्टोर पे आवाम के लिए सहूलत है, मैं कहता हूँ बिल्कुल सहूलत नहीं है, बिल्कुल भी सहूलत नहीं है। मैं आधी से ज़्यादा तो वैसे ही करप्शन के नज़र हो जाता है, ठीक है जी। और जो बाकी चीज़ बच जाती है वो ये लोग आम आदमी को सहूलत नहीं देते, ये अपने तल्लुक वालों को सहूलत देते हैं, ठीक है ना। अब इनका कोई तल्लुक वाला आ जाए उसको ये फ़ौरन हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, आम आदमी को ये कुछ भी नहीं देंगे। आम आदमी को कहेंगे भाई यही है, जो लेना लो, नहीं लेना तो आपकी मर्ज़ी है। तो उसका मतलब फ़ायदा कोई नहीं है, हमें जलील ही हो रहे हैं, कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा सर। तो फायदा आपको बल्क में लेना है, हो बल्क वाला हिसाब हो गया ना, बल्क में लेके जाए। ऐसे ही फिर इससे अच्छा अगर यही चीज़ परचून की दुकानों में भी यही चीज़ें मिल जाती हैं, सस्ती मिल ठीक है ना, फिर हिसाब तो वही हो जाता है, ठीक है ना। बड़े स्टोर हैं जैसे स्टोर हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है ना, वहाँ पे जाते हैं उन्हें तरीके वाली चीज़ें तो लगी होती है ना, समझ आती है, छोटी ले लें बड़ी ले लें। अब यहाँ पे वो चीज़ें हैं कि जो पहुँच से बाहर है। सब्सिडी दे रहे हैं और सहूलत दे रहे हैं तो फिर छोटी चीज़ों पर भी देना, गरीब तो वो लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे आने ही 1,000-2,000 वाले बंदे नहीं है। लेडीज़ ने भी उन्होंने आना है, जो 1,000-2,000 की सिर्फ वैल्यू है बेचारे जो ले सकते हैं, और दूसरा बंदा तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा 5-10 हज़ार रुपये वाला, तो उनको तो सहूलत कोई भी नहीं मिल रही भाई। बिल्कुल ठीक है। और ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की तरफ से, ब्रेक लेते हैं, मेरे बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी साथ में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं गरीब आदमी की मुश्किलात की। बेटा मैं वापस जा रहे हैं? आटा लेना है, वो रेट बाहरों मिल रहा है 1400 का, वो इतने मिल रहा है। और दूजे रेट घाटे रेट ही ना वो नहीं मिल रहा, वो नहल कार्ड देखे तो नहल ही आटा भी नहीं खा सकते। वो 600 वाला नहीं? हाँ वो 600 वाला आटा वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिलता पाया, 1400 वाला मिल रहा है। पहले आप यहाँ से लेके जाते थे? हाँ मैं लैके गया वा बेटा, वो नहीं मिले, वही कार्ड है, वही सब कुछ है, वो नहीं मिले, वो खाली हाथ था। आखिरी दफ़ा कब लेके गए थे? मैं बेटा रोज़ इतने लैके गया था, उस तो बाद मैंने मदद होगी लोगों की आटिया की राशन की, मैं ना वो इकट्ठा किया ऐसे तो खांदा गया भोर के। नहीं मिल रहा? हाँ वो नहीं मिल रहा बेटा, अल्लाह ताला करम कर। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, सिस्टम चेंज कर दिया गया है यूटिलिटी स्टोर पे। सिर्फ वो लोग जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं उनको मिलेगा यहाँ पे सब्सिडाइज आटा। उसके अलावा जो लोग हैं जो पहले यहाँ से लेके जाते थे वो सिस्टम ख़त्म कर दिया और अब लोगों को यहाँ पे सस्ती अशिया नहीं मिलेंगी। यानी यूटिलिटी स्टोर के अंदर भी 2 डिवीजन्स हैं। एक डिवीज़न ये है कि यहाँ पे आपको 1400 का बैग मिलेगा आटे का, दूसरी डिवीजन 1420 रुपये का, दूसरा ये है कि आपको 600 का मिलेगा। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या लिया? अभी तो सोच रहे हैं क्या लें यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ तो वसाइल से बाहर हो चुकी है। क्या लें? पेट्रोल 300 रुपये लीटर है, बिजली का बिल दे नहीं सकते, गैस का बिल दे नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एक सब्सिडी मिलती थी, वो भी ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म हो गई है वो। आम उस पर भी उन्होंने कोई सिस्टम ऐसा बनाया कि वो बताते हैं कि अहलियत है कि नहीं है, लेकिन ये पहले तो ऐसा नहीं करते थे। बिल्कुल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब तंग कर रहे हैं ना। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, हर चीज़ मुश्किल हो चुकी है यहाँ पे। पता नहीं क्या काम करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? सर काम है कोई नहीं, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, लेकिन खाना तो है ना, बच्चों ने खाने के लिए तो मांगना है ना सब कुछ। कितने बच्चे हैं आप? माशाल्लाह 6 बच्चे हैं मेरे। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो जाहिर बात है बच्चों ने खाना है, खुद भी खाना है। जी बिल्कुल। इंसान मेहनत भी करता है तो खाने के लिए करता है ना सर, बच्चों के लिए भी करता है।
सर ये कुछ दिन पहले ना वो पाकिस्तान के एक शायर है अनवर मंसूर साहब, वो कहते थे क़यामत आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है क़यामत आ चुकी है। हम इतना पिस चुके हैं कि हमें समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। एक चीज़ पूरी नहीं कर सकते हम, कारोबार है कोई नहीं, काम है कोई नहीं, हर चीज़ महंगी पे महंगी। मतलब एक ऐसा ही है जैसे हम क़यामत आ चुकी है, हम पे तो आ चुकी है, हुक्मरानों पे आई है या नहीं आई, लेकिन हम पे आ चुकी है। हम क़यामत में हैं। हम इस वक्त ना समझ लेकर दोज़ख में खड़े हैं कि हम आटे के लिए लाइनों में लगते हैं, सब्सिडी के लिए रोते हैं। एक डेली की हमें सब्सिडी नहीं मिल रही यहाँ से। बिजली का बिल कितना है आप? सर 16,000 रुपया। 16,000 रुपये? 16,000 रुपया, 16,000 रुपया। और 1.5 मरले का मेरा घर है, वो भी रेंट पे। किराया कितना है? 4,000 कुछ रुपये है, छोटा सा कमरा है हमारे पास। 20,000 हो गया? हाँ 20,000 हो गया। छोटे से कमरे का 16,000 बिल आया आपका? जी सर, जी सर। 16,000 वो, 4,000 किराया, 20,000 तो ये हो गया। सबसे बड़ी बात ये है सर, काम है कोई नहीं, मतलब मजदूरी हो, वसाइल हो तो कुछ नहीं, वसाइल भी कोई नहीं है, कारोबार भी कोई नहीं है। और आप देख रहे हैं आए दिन टीवी पे फाकों से लोग खुदकुशी कर रहे हैं। क्या हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं अभी तक? मैं आज सुबह देख रहा था सोशल मीडिया पे 12,000 बिल आया एक बुजुर्ग का, उसने खुदकुशी कर लिया है। मतलब ये हालात हो चुके हैं हमारे, और पता नहीं हमसे ये क्या चाहते हैं ये लोग। मुश्किल हालात, बहुत मुश्किल हालात हैं। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मिल गया कुछ यहाँ से? नहीं, अभी हम आए हैं। आपको भी ना एहल करार तो नहीं दे दिया? नहीं, अभी तो हम आए हैं, अभी पता चेक करेंगे? चेक करेंगे फिर पता चलेगा। कार्ड दिखाएंगे? हाँ जी, कि कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या हालात चल रहे हैं वैसे? हालात भाई के ना मैं बहुत बुरे हैं। रेंट का घर है हमारा। कितना किराया है? किराया तो 8,000 रुपया है। 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं? जी 6 बच्चे हैं, और काम कोई नहीं है, हाल का काम करता हूँ मैं। 2 महीने से मैं फारिग बैठा हुआ हूँ। 2 महीने कोई काम नहीं किया? और मैं बीमार रहता हूँ ज़्यादातर, शुगर वगैरह मुझे है, और क्या नाम है, और भी बड़े मसले हैं। तो दवाइयों का खर्चा क्या है? दवाइयाँ बस क्या नाम है, कभी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो क्या नाम है ऐसे गुजारा वगैरह कर लेते हैं। दवाई रेगुलर नहीं लेते आप? नहीं, रेगुलर नहीं खा सकता, क्योंकि पैसे नहीं होते। बच्चों को आप दूध नहीं हम पिला सकते, बच्चों को दूध कैसे पिलाएं हम? अपना करें या बच्चों का करें, हम अपने से ज़्यादा क्या नाम बच्चों का फिर करना पड़ता है कि चलो उनको और कुछ नहीं, 2 टाइम का खाना तो मिले, हम 1 टाइम का नहीं खाना खाते, सिर्फ सुबह का नाश्ता करते हैं और रात का खाना खाते हैं। बच्चों को खाना खिलाना? जी जी। 6 बच्चे हैं आप? जी। बिजली का बिल कितना आया? बत्ती का बिल आया मुझे 10,000 रुपया। 10,000 बिल आ गया? जी सर। 200 यूनिट का, अगर मैं 2.5 मरले का मकान है, और 10,000 रुपये में किराया है। 200 के नाम है, 26 यूनिट है। गुजारा कैसे हो रहा है? बस कैसे कि ना मैं किसी से उधार मांगे हैं। देखो कारोबार का कोई चलता है तो फिर कोई निज़ाम वगैरह चलाएंगे, नहीं तो हम वो भी अगले नहीं देते। वाइफ मेरी क्या नाम है भी नौकरी करती हैं, दाइयों का काम करती हैं, मैं हालों का काम करता हूँ। अब मैं 2 महीने से बैठा हुआ हूँ, वो ज़रा घर का खर्चा चला रही है। उनकी इस वक्त कमाई पर खर्चा चल रहा है? हाँ जी। नहीं तो काम ही नहीं चल रहा? नहीं जी। दोनों का चल रहा तो कुछ गुजारा निकला है? हाँ जी, नहीं तो ऐसे नहीं करना। ऊपर से महंगाई बढ़ती जा रही है? महंगाई बहुत है, खर्चा बढ़ता जा रहा है जी। और देख लो आपके सामने आटा की क्या भाव चल गया, पेट्रोल क्या भाव चल गया है, ठीक है। और घी वैसे कि ना मैं 500 तो कुछ रुपये हुआ है बाहर, तो अब इधर देखो पता नहीं क्या भाव मिलता है क्या नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल है। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेकर आए हैं अंदर से? कुछ भी नहीं, अभी बारी का इंतजार है, वाला गई हुई हैं। तो आपने कहा कि थोड़ी देर बैठ जाऊँ? हाँ जी। कितनी देर हो गई है? तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया। आधा पौना घंटा हो गया? हाँ जी, वो अभी भी लाइन में है, तकरीबन आधा घंटा और लग जाएगा। क्या हालात चल रहे हैं? हालात आपके सामने ही हैं, आपको सारा बेहतर पता ही है। लेकिन वो सरकारें नहीं मानती ना, इसलिए आपसे पूछते हैं। और आवाम तो बताती है ना। इस तरह ये हालात ये कि बस इस बिलों ने ऐसी कर दी है। अब इंसान सिर्फ कमाता है सिर्फ इनके लिए, हुकूमत के लिए, बिजली के बिल देने के लिए या गैस के बिल देने के लिए। गैस लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी गर्मी है तो अभी से लोड शेडिंग है। CNG भरवाने के लिए जाते हैं रोज़ाना ही, गैस आती नहीं है और नहीं आ रही। नहीं, और लाइट का आपको लाइट आती है तो अब तो चलाने को दिल नहीं करता। हाँ, हालात ही आ गए हैं। आप तो क्या बात की आपने? हाँ, हकीकत बात है। अब पहले लाइट आती नहीं थी। हाँ जी, पहले आती नहीं थी। आती है तो चलाने को दिल नहीं करता। चलाने को दिल नहीं करता, उसका बिल इतना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा बिल है। अब बार बार मीटर देखना पड़ता है, और ये दिन के लहदा यूनिट हैं, रात के लहदा यूनिट हैं। बंदा को कितना बिल आया आपका? मुझे 29,000 रुपये बिल आया। 29,000 रुपये? 29,000 रुपये जो पे ही नहीं कर सका इस माह, तो पे ही नहीं कर सका, पे ही नहीं किया? नहीं भी।
तो अगले माह भी नहीं करेंगे तो मीटर कट जाएगा। जारी सी बात है, पिछले अभी 2-3 माह का 18,500 बिल था, वो पे किया है, तो अभी वो उसके ही अभी दर्द, अभी उसका गम भूला नहीं हो, तो आगे 29,000 आ गया। तो आगे जो पोजीशन है 5 रुपये और यूनिट बढ़ गया, आगे यही 34,000 हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। करते क्या हैं आप? मेरा तंदूर है। तंदूर है जी। तंदूर वाले तो बड़ा पैसा कमाते हैं, इतनी महंगी रोटी देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ये बात ये गलत है बात। बहुत गलत बात है। जो इंसान इतनी महंगी होगी, जो इंसान करता है ना, उसे पता चलता है कि कैसे रोटी कमाई जाती है। कह रहे हैं सारा दिन आके जलना और कारीगर को साथ रखना, उनके हर अखराजात उठाने, उनको भी पालना पड़ता है, उनके पीछे जो फैमिली उनको भी पालना पड़ता है। वो जब जाते हैं ना घर, कोई 8-10 नान साथ लेके जाते हैं, उनसे कहें ना कि ये किधर लेके जा रहे हो, कहते भाई रखना कराना कराओ, नहीं कराना तो हमने ये नान लेने ही लेने हैं। क्या करें, अब उनको भी दिहाड़ियाँ देते हैं। एक नान के पीछे कितने पैसे बचते हैं तंदूर वाले को? मेरे साथ आजकल तो पल्ले से डाल रहे हैं, हकीकत बात। पल्ले से डाल रहे हैं? हाँ जी, हकीकत बात है। इतना महंगा नान का क्या रेट है इस वक्त? नान 25 का सेल कर रहे हैं। आम जगह पे तो 30 का मिल रहा है। हाँ जी, हम 25 का सेल कर रहे हैं। कंपटीशन है, जिसके बाद 2 दिन गाहक नहीं जाते वो रेट और कर देता है, और रेट उसका वजन कम करते हैं तो फूड वाले लेने देते, साथ लेने देते। हम कहते हैं चलो काम होना चाहिए, काम होता रहे ना तो दिहाड़ियाँ भी निकल आती हैं, अखराजात भी निकल आते हैं। अगर काम ही नहीं होगा तो कैसे निकलेगा? फिर हम पहले बैठते देखते रहते हैं कि जैसे कोई गाहक आएगा, किस तरह को काम चलाएँगे। बड़ी परेशानी बनी हुई है। आपका जो तंदूर है वहाँ पे मजदूर भी आते होंगे, दूसरे रोटियाँ खाने। जाहिर सी बात है, वो भी आते हैं, वो भी बड़े परेशान होते हैं। वो कोशिश होती है उनकी, कहते हैं 20 रुपये के चने दे दो, एक सादा रोटी दे दो। उनकी कोशिश है हम 40 रुपये, हम 20 रुपये के चने कैसे समझ में नहीं आते हमारे। हम कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? एक चनों की प्लेट कितने की है? हम एक चने 80 रुपये की 100 रुपये के देते हैं, तो उसमें सब हमारे पास ज़्यादातर आते ही कस्टमर 20 रुपये के चने दे, 30 रुपये के चने दे दो। मजबूर होते हैं कि चलो यार कोई ना कोई आ ही रहा है, और ये भी इतने आए हैं, तो हालांकि वो 2 रोटियां खाएँ, चने खाएँ, 70-80 रुपये उनके वैसे ही बन जाते हैं। हालात बहुत ख़राब है। बस ये अल्लाह ताला ही दिलों में रहम डाल दे, ये कोई महंगाई कम हो जाए, ये बिल शील कम हो जाए। पहले भी चल ही रहा था सिस्टम कि बिलों की इतनी मार नहीं थी, इंसान चल कर ही रहा था कोई ना कोई सिलसिला हालात। सर्कल तो चल रहा था। अब तो कमर टूट गई। अब तो डेट देखनी पड़ती है, या अल्लाह 20 तारीख 22 तारीख ना ही आए तो अच्छा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, की लेना है हो? आटा ही लेना है सर। की करते हो? मजदूरी करने लाबरी ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। नहीं मजदूरी लाबरी? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਬਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा, ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹੋ? हाँ। मजदूरी ਲੱਭ ਹੀ नहीं रही, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਹੋ कि आटा ਲੱਭ जाएगा? ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਸਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਓਗੇ, हाँ। नहीं ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਿਆ ਕਿਲੋ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। कितने बच्चे? 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। बिजली का बिल कितना आया? ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 16,000 ਰੁਪਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਐਰਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। कौन कह रहे हैं? ਉਹ ਨੈਟ ਵਾਲੇ ਕੋ ਕਢਾਇਆ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ किस तरह तार हो गए? 16,000 तारिया नहीं? ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੀਏ, ਵਿਹਲੇ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਹਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲੈਣ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਤੋੜਾ 1500-1600 ਦਾ ਤੋੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ? हालात बहुत ख़राब हो ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। गए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोगों की परेशानी मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब जिससे भी बात करते हैं, गरीब आदमी मुसलसल परेशान है। बिजली के बढ़ते बिल, आटा, यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं लोग कि यहाँ पे सस्ती अशिया मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे भी अब सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के जो रजिस्टर्ड तहत लोग हैं उनको ही मिलेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी 7 बजे। नाज़रीन, ब्रेक बैक फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। भाई यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद है, मुश्किलात ले लिया जी? जी भाईजान, सामान ले लिया। ये आटा आटा जी
ये कितने किलो वाला बैग है? ये जी 10 किलो वाला 10 किलो वाला बैग है। ये तो मुझे 10 किलो से कम लग बस ये रहा है, अब- छोटा हो गया है। छोटा हो गया जी आटा। ये सामान है जी, घी के पैकेट है, एक सर्फ का पैकेट है, एक ओहो, ये सामान जी अपना है 3000 रुपये का। अच्छा बिल पे और आपने इस पे प्राइसिंग चेक की है सेम हाँ है? जी, अब बिल दिखाना ज़रा। बिल लेकर आई, बिल दीजिएगा, बिल पे प्राइस देखें ज़रा। ये ज़रा सामान निकालें, सोप निकालें जी, सोप की क्या प्राइस है? पेस्ट की क्या प्राइस है? 170 रुपये। 170 रुपये। इस पे पेस्ट किधर है जी? सोप बोनस घी इम्पोर्टेड वीट, तो इसमें किधर गया? कैटरी लिखा हुआ है 164, यहाँ 130 लिखा हुआ है। यहाँ 130 है। 130 से 130 का 164 रुपये का मिला आपको। 170 की पेस्ट है, इनकी मेरे ख्याल 2 स्लिप्स हैं। 2 स्लिप्स हैं आपकी? एक ही हैं, लेकिन इसमें पेस्ट का तो कहीं नहीं लिखा हुआ। इसमें पेस्ट ही नहीं है आपके पास। और ये निकालें ना, ये कितने का लिखा हुआ है? बोनस देख लें। ये देखें जी, सर्फ कितने का है? सर्फ लिखा हुआ है जी 195। और 228 रुपये का यहाँ पे फ़रोख्त होता है। क्या सब्सिडी है? आए ज़रा ये चेक करते हैं, आए आए जी। बड़े भाई मैं आपको फिर तंग करने के लिए आ गया हूँ। ये जो रेट है इस वक्त, जो इसके ऊपर रेट मेंशन है और जो आपका बिल है रेट, इसमें फ़र्क ये इनवाइस का जो हमारे जो रेट होते हैं ना, डेली मार्केट के अप डाउन होते रहते हैं। आपको भी इस चीज़ का तो पता है, महंगाई का सीज़न, वो हमने वो देखे हर जगह पे ये लिख के लगाया हुआ है। ये भी लगा हुआ है, वो भी लगा है, ये कंप्यूटर के आगे भी लगा हुआ है कि रेटों में डिफरेंस आता ही रहता है, आता ही रहता है। और ये इसके होते हैं, हमें भी नहीं पता होता, नेक्स्ट टाइम सुबह रात को रेट चेंज हो जाएंगे, सिस्टम में कुछ होगा और हमारे पास कुछ होगा। यानी यूटिलिटी स्टोर भी आम स्टोरों की तरह बिल्कुल साथ है? यहाँ बिल्कुल मार्केट Same ओपन है। मार्केट के साथ है, ये बिल्कुल मुकम्मल, जैसे मर्जी आप चाहें। यहाँ पे कोई सब्सिडी नहीं है? नहीं, सब्सिडी है ना, सब्सिडी अब लिमिटेड होगी ना? अनलिमिटेड। चीनी का क्या रेट चल रहा है? चीनी तो अभी फिल वक्त अवेलेबल नहीं है, 146 आई है अब रेट हमारा नया 146। 146 जी रेट है आपका चीनी के लिए 100 का 100 जी। बेंजीन इनकम स्पोर्ट वालों के लिए 100 और जर्नल के लिए। कब से चीनी नहीं आ रही? चीनी को 2-3 माह हो गए अभी तक नहीं आई। 2-3 माह हो गए जी, चीनी आई नहीं आपके नहीं, पास? चीनी आई नहीं, शॉर्ट है। पूरे तो जब आपकी ये इन जगहों पे भी इनकी प्राइसेस चेंज होती तो टैक्स लगने चाहिए ना। मैं अगर वहाँ से सामान उठाऊंगा, हम नहीं ना टैग इसको रिमूव नहीं कर सकते, हमें इजाज़त नहीं है इनको प्रिंट को आउट करने की। तो आप नीचे टैक्स लगा सकते हैं, प्राइसिंग के टैग तो लगने चाहिए जी। वो ये गरीब आदमी जो चीज़ें लेने आ रहा है वो अपना कैलकुलेट करता है, भाई 1000 रुपये में पूरा हो रहा है नहीं हो रहा। अगर हम इसके टैग इसी के नीचे टैग लगा देंगे, इस पे ना लगाएं, रैक्स पे लगाएं। रैक्स पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम इसको रैक्स पे भी इसके रेट लगाएंगे, इशू तो वही है। फिर वो कहेंगे वहाँ पे ये लिखा हुआ और इसके ऊपर ये। उसको पता तो है ना भाई, जब वो उठा रहा है कि ये टैग लगा है कि ये 200 रुपए की है, 170 की नहीं है। जी जी, तो ये टैग लगाने चाहिए आपको। बस ये इसीलिए ये सारी जगह पे हमने मेंशन किया। इसको कौन पढ़ता है बॉस? इसको कौन पढ़ता है? चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह टैग लगा देते हैं। टैग लगाएं ताकि लोगों को पता लगे ये भाईजान आपका सादो सामान। ये आपको कोई सब्सिडी नहीं मिली? नहीं, सब्जी कोई नहीं है। कोई सब्सिडी नहीं मिली, सामान इन्होंने ले लिया यहाँ से, क्योंकि चीनी तो यहाँ पे आई नहीं रही जी। पिछले 2 महीने हो गए। चावल भी नहीं, चावल भी नहीं, चीनी भी नहीं है, आटा भी नहीं है। आप कुछ लेने आए हैं? हाँ जी, क्या लेने आए हैं? मैं देखना वो सस्ती जॉब मिलेगी चीज़ वो ले जाऊँगा। क्या हालात है? बस इस तरह ही चल रहा है, तेरे सामने ही। मुश्किल हालात है। क्या करते हैं? मैं तो मजदूरी करता हूँ। मजदूरी लाभरी? और शुक्र है मालिक का, टाइम पास हो रहा। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। बिजली का बिल कितना आया? मेरे का 10,000 रुपये बिल आया। गैस का तकरीबन 1500 रुपये बिल आया। तो बिलों में भी बड़े पैसे जा रहे हैं। घर अपना कराएगा? नहीं, घर अपना है। शुक्र है, छत अपनी है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हालात क्या है यहाँ से? कुछ सस्ती चीज़ मिलती है? नहीं उसके बाद मिलती? घी वगैरह ये जो सस्ता थोड़ा सा मिलता है, मगर वरना चीनी सस्ती वो वैसे नहीं आती इधर। आ ही नहीं रही। आ ही नहीं रही। आटा भी इन्हें सस्ता दे रहे, वो भी महंगा कर दिया। वो आपको आटा सस्ता नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ डेंजर इनकम हाँ सपोर्ट जी, उनको प्रोग्राम मिल रहा है बस सस्ता, आपको नहीं मिल रहा। तो बेसिक तो यहाँ पे ज़रूरत आटे, चीनी की और घी की थी ना, जो यहाँ से सस्ता मिल जाता था। हाँ जी। बाकी तो रेट कुछ चीज़ों में ये महंगे हैं। महंगे ही हैं। ये सस्ते बस तो यही नहीं हम लेने भी यही आते हैं, जब घी ले जाते हैं वो हफ्ता निकल जाता है, फिर आ जाते हैं।
ये मसला है। हालात मुश्किल है। हाँ जी, गुजारा मुश्किल से। हाँ जी। उन्हें जो सैलरी है वो इतनी की गुजारा नहीं होता, 15-20 हज़ार ना क्या बनता है। और बच्चे माशाल्लाह पढ़ते हैं सारे। पढ़ रहे हैं? हाँ जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा खर्चा है। हाँ जी, बड़ा मेरा कोशिश तो यही होती है ना सब वालिदैन की कि मेरे बच्चे पढ़ जाए। बच्ची है मेरी, वो 10वीं में पढ़ रही है, बच्चा 9वीं में पढ़ रहा है, एक 6वीं में पढ़ रहा है। उनका भी तो खर्चा पूरा करना है, कभी छोटा है उसका दूध का खर्चा पूरा करना है। तो वैसे हालात है वो समझ नहीं आ रहा कैसे पूरे करने पर। माँ नहीं मैनेज करी जा रहा, वैसे तो कोई नहीं सिला है। वालेकुम। क्या लेने? ये राशन लेने आए हैं। क्या हालात हैं? कुछ सस्ता मिल रहा है नहीं? हालात क्या है, फ़िलहाल तो यहाँ आटा और चीनी वो भी बेंजीर के कार्ड पे जो मिलता है वही सस्ता है, बाकी तो वो दुकानों के रेट पे उससे भी ज़्यादा महंगा ही। महंगा है ना? जी महंगा ही है। वैसे देखिए बाहर सस्ती जी नहीं महंगा ही है, महंगा है। तो यूटिलिटी स्टोर पर सिर्फ 2 चीज़ें सस्ती? ये 2 चीज़ें इधर महंगे हैं, उधर सस्ती है। ये तीनों चीज़ें तकरीबन सस्ती हैं, बाकी तो ये दुकानों के रेट से भी ज़्यादा महंगी है। बिजली के बिल कितना है? बाहर 70 रुपये पाव, 60 रुपये पाव मिलते हैं, इधर 400 रुपये किलो मिलते हैं। तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है, सिर्फ ये आटा चीनी की है, इसकी वजह से हम आते हैं। तो ये भी जो कार्ड मिला है बेंजीर का कार्ड है, इसी से ये थोड़ा सस्ता मिलता है, बाकी आटा भी उतना ही महंगा है जितना बाहर है। बिजली के बिल कितना है? बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा है कि तो मैंने नहीं तारा, क्योंकि नहीं मेरी ना सैलरी कम है, तो बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे मियाँ नहीं है, उनकी डेथ हुई है। कितनी सैलरी आप? तो ये तकरीबन 15-16 हज़ार बनती है, तो मैंने राशन ही 5,000 मुझे बिल आया। 5,000 बिल ही आ गया? हाँ जी, तो मैंने वो उतारा नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह 5 बच्चे? जी, 2 बेटे 3 बेटियाँ हैं। तो मैंने बिल अदा नहीं किया क्योंकि राशन इतना महंगा है कि जब पहले हमने राशन ख़रीदा, जो पेमेंट मिली है वो मैंने उधर ही दुकानों पे दे दिया जहाँ राशन हम लेते थे। तो फ़िलहाल तो अभी यही है। कैसे गुजारा हो रहा है आपका? जी कैसे गुजारा? कैसे मुझे आपको भी पता ही जितनी महंगाई है उसकी वजह से तो गुजारा बस पेट पालना ही है, वो भी पालना तो है ही, चाहे मुश्किल पालो या आसानी नाल पालो, ये तो पालना ही काम पालना। इसी के लिए करता है। हाँ जी, अपने लिए और अपनी औलाद के लिए। हाँ जी, इसलिए मेहनत करते हैं बस। खुदा पालने वाला है, हम कौन होते हैं पालने वाले? खुदा दे रहा है, हम उसमें तो कोई शक नहीं, राज़े की वो है बस, इसका वादा उसने किया वो दे ही देता है। जी हुकूमत जो कर रही है वो वैसे अच्छा नहीं कर रही। हम जिनको भी वोट देते हैं वो भी आगे से आगे निकल जाते हैं और गरीब आवाम मरती रहती है, इनका तो कोई वाली वारिस नहीं है। कुछ नहीं कह सकते, बस हालात से लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोगों की परेशानी बता रही है कि वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे एक शहरी ने बड़ी अच्छी बात की कि पहले इस मुल्क में बिजली का बहरान था, बिजली नहीं आती थी। इस वक्त भी बिजली का बहरान है, लेकिन बिजली आती ज़रूर है, लेकिन इतनी महंगी आती है कि वो बिजली चलाने का दिल नहीं करता, बिजली इस्तेमाल करने का दिल नहीं करता, क्योंकि उसके बाद जो बिल आते हैं वो परेशान कुन कर देते हैं, वो बिजली गिरा देते हैं। लोगों को यूटिलिटी स्टोर पे जो अशिया सस्ती मिलनी चाहिए वो सस्ती नहीं मिल रही। अजीब मजाक ये है कि सरकार बड़ा ओन करती है इस डिपार्टमेंट को, ये कहती है कि यहाँ से जो अशिया मिलती हैं वो गरीब आदमी की मदद करती है, उसकी मुश्किलात कम करती हैं, लेकिन जब वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपने बुज़ुर्ग देखे जो यहाँ पर इस उम्मीद इस आस के साथ पहुँचे कि उनको आटा सस्ता मिल जाएगा, लेकिन उनको आटा सस्ता नहीं मिल रहा। यहाँ पे आपने 13,000 रुपये की तनख्वाह वाला मजदूर देखा जिसको यहाँ पे सस्ता आटा मिलेगा, उसको सस्ता आटा नहीं मिल रहा, क्योंकि अब मैकेनिज़्म ये है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रजिस्टर्ड लोग हैं सिर्फ उनको मिलेगा, बाकी लोगों को उसमें अहल आ नहीं रहे, क्या उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया। लेकिन ये मसाइल है, निज़ाम तब्दील है, जब ये निज़ाम बनाया गया तो इसमें लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए। जो दीगर अशिया यहाँ पर मौजूद है उनकी कीमतें मार्केट की कीमत से भी ज़्यादा लोग परेशान हैं, एक ही सवाल करते हैं, एक ही मुतालबा करते हैं। अब तो छोटे मासूम बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक एक ही मुतालबा है कि महंगाई कम करें ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, और इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।